बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले बैत से मोहब्बत हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले असल में दिल की गहराइयों से उनसे इश्क करने वालों में से हैं। ये नुक्ता याद रखिएगा, अहले बैत का एहतराम हम पर लाजिम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत पाना चाहते हैं तो उनकी अहले बैत से मोहब्बत करें। अहले बैत से मोहब्बत के बिना हम कुछ भी नहीं। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उस पर इल्म के दरवाज़े, हिल्म के दरवाज़े और बातिन के राज खोले जाते हैं। जो अहले बैत के तज़किरों से अपनी महाफिल को सजाता है उस पर फैज़ का दरवाज़ा खोला जाता है, उस पर बातिन के राज आश्कार किए जाते हैं। याद रखिएगा, दुरूद इब्राहिमी के जहाँ में दाखिल होने के लिए, दुरूद इब्राहिमी का फैज़ पाने के लिए उसकी चाबी अहले बैत हैं। जब तक हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर जब तक दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ेंगे, हम पर इश्क का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हम पर फैज़ का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अहले बैत से मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फैमिली से प्यार है। जो उनसे प्यार करता है, उनका अदब करता है, उनसे इश्क करता है, उस पर दुरूद पाक का फैज़, दुरूद इब्राहिमी का फैज़ जारी हो जाता है। दुरूद इब्राहिमी के फैज़ में अहले बैत चाबी हैं। दुरूद इब्राहिमी का फैज़ पाने के लिए अहले बैत से मोहब्बत, उनसे राब्ता ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना 555 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुरूद इब्राहिमी का ये खूबसूरत तोहफ़ा हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अहले बैत की बारगाह में पेश करे, उस पर फैज़ बरक़ात का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उसकी तरफ रूहानी नेमतों को मतवज्जे कर दिया जाता है। ऐसे आशिक पर मखसूस रूहानी राज आश्कार कर दिए जाते हैं। जो खुश नसीब इश्क से, यकीन से दुरूद इब्राहिमी का विर्द करता है, उसकी ज़ात, उसके घर वाले, रूहानी सिलसिले से जुड़े तमाम बंदिशों के तमाम ताले टूट जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारा रूहानी और इस्लाही सिलसिला बिल्कुल सही होता है, हमारे मुर्शद भी रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन हमारे कुछ मामूलात, हमारे कुछ गुनाहों की नहूसत की वजह से तवज्जुहात हम तक नहीं पहुंच पा रही होती। बरकतों को हम तक पहुंचने में रुकावट का सामना करना पड़ता है। वो हमारे अपने गुनाहों की नहूसत होती है। हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह की रहमत से हम दूर हो जाते हैं। इस दौरान अगर हम इश्क से, यकीन से, मोहब्बत से, दुरूद इब्राहिमी से जुड़ जाएं तो तमाम तंग रास्ते वसी हो जाते हैं, तमाम बंद राहें खुल जाती हैं, बातिन की रोशनी नसीब होती है और हमें खुश नसीबों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। 555 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ इस तरह करें, अल्लाह करीम, मैंने जो 555 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है, मैं इसका सवाब, इसका तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदबन, एहतरामन, अकीदत से पेश करता हूँ। या अल्लाह, मेरा ये दुरूद पाक पढ़ना कबूल फरमा। या अल्लाह, मैं दुरूद इब्राहिमी का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी फैमिली, आपकी अहले बैत अतहार, आपके ख़ानदान को हदिया करता हूँ, कबूल फरमा। फिर इसके बाद अल्लाह करीम से अपनी मन की मुरादें मांगें, दुरूद इब्राहिमी का फैज़ मांगें, दुरूद इब्राहिमी के राज मांगें, दुरूद इब्राहिमी की कसरत मांगें। दुरूद इब्राहिमी के राज अल्लाह करीम आप पे खोलेगा। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आप पर नेमतों को खोल दिया जाएगा, आपकी दिल की मुरादें पूरी होंगी, आपकी झोली को भर दिया जाएगा और इतना कुछ अता किया जाएगा कि आपकी नस्लें भी इसकी बरकत पाएंगी। अल्लाह करीम आपको, मुझे, हम सबको दुरूद पाक पढ़ने वाला, पढ़वाने वाला बना दे। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।